सुबह का गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। आज मेरा व्रत है सोमवार और मैं भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का अभिषेक कर रही हूँ, मतलब पूजा कर रही हूँ। वैसे पार्थिव पूजा तो मैं शंकर जी बना के करती हूँ और लड्डू गोपाल को भी नहला दी हूँ। उनका नहलाया हुआ दूध यहाँ पर रखी हूँ और ये दूध दूध दही और सब फल फ्रूट यहाँ पर रखा। यहाँ पर चूरमा बना है पंजीरी, ये देखिए यहाँ पर चूरमा बना। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ वे शांत गर्ष अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ण के सदस्य इस प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवा हुआ अति रमणीय मनशिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, हम तो आज चौसर खेलेंगे। भगवान शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को चली। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उसे रोगी होने के कारण पूछा। पुजारी ने संकोच उन्हें सारी बातें बता दी। होना, भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रता पूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं भेजने जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूर की कटली उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने अपनी रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण छटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी किनारे गई, जो तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर के पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते टूट कर तुरंत गिर जाते। वन सरोवर जल की अशीतता देख गौ चराने वालों ने अपने गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे वह बात बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गई, अवश्य कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखो, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। गोसाई जी की वजह सुनकर रानी को धीरज हुआ, आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की दशा देख गोसाई जी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिव जी के महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत का करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी के गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को
तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वह रानी को पाकर उससे रानी अपने साथ ले जाने का आग्रह कर लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की पास उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। तब राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आए। सारे महल में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। सारे प्रजा अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामना भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। ये ओम कह दे दे ओमन इन सगळे धुआं हो जाई आ गया आगा हाय बाप अरे आगा ओन मन से मंदिर मेरी पूजा संपन्न हुई। आप देखिए मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ। अब ये देखिए मैं जा रही हूँ भगवान को वो करने, पूजा चल रही है। हेलो फ्रेंड, मेरी पूजा आरंभ हुई। मैं अभी पूजा करके फिर से आई हूँ। 1 घंटा 2 घंटा 3 लगा। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बना के पीऊँगी। सारा सामान इकट्ठा कर ली। अब चाय बना के पीऊँगी। ये जो जल रखा है इसका पानी पीऊँगी। अब मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी सभी को। यहाँ देखिए आम कट रहे हैं, इसका अचार बनेगा। इसका अचार बन रहा है। इसका अचार बन रहा है। ये मेरा भांजा कुट्टी है। बोलो कुट्टी हेलो। तो ये झंडा है, झंडा है। आओ लहराओ। हम मैंगो। हाँ मैंगो खाओ।